अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम इस ओपिनियन को देखेंगे जो कि किसने लिखा है, मिस मलीहा लोधी ने लिखा है। इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है द टिरानी ऑफ जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करेगा ज़मीन की बात करेगा, सरहदों की बात करेगा। ठीक है, अब इसका क्या है, उसने कहा इसकी टिरानी है। देखो टिरानी का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको वैसे देखो तो इसका मतलब होता है प्रेशर, कंट्रोल या नाइंसाफी भरा कंट्रोल, सख्त जुल्म, इस तरह के मीनिंग आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ टिरानी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि हालात की वजह से, ये जो हालात का सख्त असर है, ये जो जगह की वजह से दबाव है, इस चीज़ को डिस्कस करेगा। ये जो एडिटोरियल है, ये जो ओपिनियन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऐसे है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को इसने डिस्कस किया है। जब आप इसको रीड करोगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि एक एक लाइन से मीनिंग निकालना और उस चीज़ को समझना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलें अब इस ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं इसको जूम करूँगी। देखते हैं जितना भी ओपिनियन जो है आज की क्लास में होता है उतना हम आज करेंगे। कह रहा है पाकिस्तान फेसेस, कि जो पाकिस्तान है वो फेस कर रहा है। ठीक है, फेस यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है पाकिस्तान जो है सामना कर रहा है, डील विद कर रहा है। ठीक है, अच्छा किससे, उसने कहा टू हॉट बॉर्डर्स, दो जो हैं टेंस बॉर्डर्स जो हैं उससे। ठीक है, यहाँ पे हॉट से मुराद क्या है, इसका मतलब टेंस है। ठीक है, टेंस की बात कर रहा है, ऐसे बॉर्डर्स जहाँ पे जो हालात है वो कैसे हैं, ऐसे हैं। कहता एंड एन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, कि पाकिस्तान जो है वो सामना कर रहा है इसका और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज का, मतलब अंदरूनी हिफाजती मसले का, इस प्रॉब्लम का, इस चैलेंज का। ठीक है, अब वो कौन से चैलेंज हैं, ये जब आप पढ़ोगे, ये जितने बॉर्डर्स की बात करेगा ये सब आपको इस ओपिनियन में देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको ज़रा सा जूम कर लूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। कहता फेस करते हुए, सामना करते हुए, डील विद करते हुए। अच्छा किसका, उसने कहा अ टू फ्रंट सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल का। अच्छा वो सिचुएशन कैसी है, टू फ्रंट है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस सूरत हाल में जो कंट्री है वो डील विद कर रही है टू कॉन्फ्लिक्ट से, दो मुकाबलों से, और एट द सेम टाइम एक ही वक्त में वो दो मुश्किल सिचुएशंस को डील कर रही है। अच्छा अब ये सूरत हाल कहाँ पे है, उसने कहा ऑन द बॉर्डर्स पर, सरहदों पर। कहता हैज़ लॉन्ग बीन, कि ये जो फेस करना है ना टू फ्रंट सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल को, कहता कि वो हैज़ लॉन्ग बीन, वो काफ़ी अरसे से रहा है। अच्छा क्या रहा है, पाकिस्तान नाइटमेयर सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब क्या है, सिचुएशन, सूरत हाल। अच्छा कैसी सूरत हाल, कहता नाइटमेयर। नाइटमेयर किसको बोलते हैं, एक खौफनाक ख्वाब को बोलते हैं, एक बहुत ही एक ऐसा डर जिससे आप चाहते हो कि मुझे कभी इसका सामना ना करना पड़े। अच्छा अब इसको कंबाइन करते हैं। देखो वो कह रहा है सामना करना दो फ्रंट को, दो डिफिकल्ट सिचुएशंस को, दो कॉन्फ्लिक्ट्स को। अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पे है, ऐसी सूरत हाल कहाँ पे है, उसने कहा बॉर्डर्स पे। कहता इनको सामना करना ना वो रहा है पाकिस्तान का एक बहुत ही डरावना ख्वाब, एक खौफनाक ख्वाब, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा फियर। ठीक है, सिनेरियो किसको बोलते हैं, सिनेरियो सिचुएशन को बोलते हैं, सूरत हाल को बोलते हैं। अच्छा टू फ्रंट, इसका मतलब क्या है, दो तरफ से, डबल साइडेड, एक ही वक्त में दो। और सिचुएशन का आपको मतलब पता है, और फेसिंग करने का मतलब होता है कन्फ्रंट करना, डील विद करना, किसी चीज से निपटना, उसको एनकाउंटर करना, सामना करना। अब आगे देखते हैं। कहते दैट इज वाई का मतलब क्या है, इसलिए, यही रीजन है, यही वजह है। सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, कि ये जो सिक्योरिटी मतलब ये जो हिफाजती और ये जो फॉरेन पॉलिसी है,
कि स्टेट किस तरह से डील करती है दूसरी कंट्री से। हैज़ ओवर द डिकेड्स, ओवर द डिकेड्स मतलब कई दहाइयों से, कई दहाइयों के दौरान। कहता कि वो हैज़ बीन, वो रहा है प्रेडिकेटेड। देखो प्रेडिकेटेड का मतलब है कि वो किसी चीज़ पर मबनी रहा है, वो किसी चीज़ पर बेस करता है, किसी चीज़ के ऊपर बिल्ड अपॉन है। अच्छा किसके ऊपर? ऑन अवॉइडिंग, अवॉइड करना, बचने की कोशिश करना। हैविंग टू डील सिमल्टेनियसली, कहता ये वाला काम करना। हैविंग टू डील मतलब मजबूरन सामना करना। देखो हैज़ टू, हैव टू जो है इसका मतलब होता है मजबूरन में, मजबूरी में किसी काम को करना। अच्छा करना क्या? सिमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में, विद एक्सटर्नल थ्रेट्स, जितनी भी बाहर से आने वाले खतरे हैं, जितनी भी थ्रेट्स हैं जो दूसरी कंट्री से हैं, ऑन टू बॉर्डर्स, दोनों सरहदों पर। अच्छा फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि ओपिनियन जो है वो इजी नहीं है आज का। इसमें असल में बात क्या कर रहा है? देखो उसने कहा है, वो इसमें ये बात कर रहा है कि कई सालों से जो है ना पाकिस्तान, उसने बनाया है अपनी डिफेंस पॉलिसी और डिप्लोमेटिक डिसीजंस को एक ही मकसद को दिमाग में रखते हुए, और वो ये था कि कभी भी इसको हैंडल ना करना पड़े टू एक्सटर्नल थ्रेट्स को एक ही साथ। मतलब ये जो दो बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, उसे एक ही वक्त में दोनों को डील ना करना पड़े। तो इसलिए उसने कहा है कि ये वाली जो पॉलिसी है वो बिल्ड ऑन है, वो इस पे बेस करती है। और किस पे बेस करती है? कि अवॉइड करना, बचना, किससे? इन चीज़ों से, कि इन चीज़ों को, इन थ्रेट्स को एक ही वक्त में डील करना। अच्छा प्रेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बेस्ड है, उसकी बुनियाद जो है इस चीज़ के ऊपर है, वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। और अवॉइड करना मतलब बचना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना। इसके लिए एक और वर्ड होता है इवेड करना। इवेड का मतलब ये होता है बच निकलना। और सिमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में, इकट्ठे, साथ साथ। और थ्रेट्स किसको? मतलब ये जो डेंजर्स हैं, ये जो खतरे हैं, ये जो रिस्क हैं। अच्छा अब आगे देखो, कहता दिस पॉलिसी वॉज शेप्ड, ये जो पॉलिसी है ना, मतलब जिस स्ट्रैटेजी की अभी इसने बात की है ऊपर, कहता ये जो पॉलिसी है इसको शेप किया गया था, इसको तश्कील दिया गया था, इसको फॉर्म किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। किसके ज़रिए? बाय द एक्सीजेंसेस, इनके ज़रिए, मतलब अर्जेंट नीड्स या प्रेशर्स के ज़रिए, सख्त ज़रूरियात के ज़रिए। अच्छा ये वाला प्रेशर जो था, ये जो अर्जेंट नीड थी, जो ज़रूरियात थी, ये किसकी थी? ऑफ द कंट्रीज फॉर्मेटिव ईयर्स, ये जो कंट्री के ये वाले जो ईयर्स हैं। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? इब्तदाई, जो अर्ली थे। अच्छा कब के? कहता व्हेन इट वॉज कन्फ्रंटेड, कहता जब इसने कन्फ्रंट किया था, जब इसने इसको सामना करना पड़ा था, जब इसने फेस किया था। किसके साथ? कहता विद अ हॉस्टाइल इंडिया, उस इंडिया के साथ जो हॉस्टाइल है, जो अनफ्रेंडली है, जो दुश्मनाना रवैया रखता है। एंड कंटेस्टेड बॉर्डर्स, और ये वाले जो बॉर्डर्स जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके ऊपर तनाज़ा है, जो कंटेस्टेड है, जिसके ऊपर झगड़ा है। ऑन बोथ, कहता दोनों पर, दोनों साइड्स पर। अच्छा दोनों कौन सी? कहता इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स, कहता ये जो इसके वेस्टर्न फ्लैंक है और ईस्टर्न फ्लैंक है। फ्लैंक का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो वेस्टर्न साइड है और ये जो ईस्टर्न साइड है, साइड को बोलते हैं। बीक्विथ बाय कॉलोनियलिज्म, कहता जो कि बीक्विथ था, मतलब जो कि विरसे में दिया गया था। अच्छा किसके जरिए? कहता इस निज़ाम के जरिए, इस कॉलोनियल रूल के जरिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा सबसे पहले इसकी वोकैब चेक करते हैं, फिर मैं बताती हूँ, इसको दोबारा रिवाइज करती हूँ कि इसमें बात क्या कर रहा है। ठीक है, एक्सीजेंसीज का मतलब क्या होता है? ये जो सख्त ज़रूरियात हैं, ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये जो डिमांड्स हैं कि ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये जो ज़रूरियात हैं।
अच्छा, फॉर्मेटिव का मतलब होता है ये जो अर्ली स्टेज है, जो इनिशियल है, जो शुरुआती है। कन्फ्रंट करना मतलब उसका सामना करना। कंटेस्टेड किसको बोलते हैं? डिस्प्यूटेड को बोलते हैं, मतलब जिसके ऊपर जो लड़ाई वाली चीज़ होती है, जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा हो। बीक्विथ का मतलब क्या होता है? जो कि विरसे में मिली हो, जो आगे मिली हो। और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो ये सेंटेंस बना कैसे है, इसका मतलब क्या है? देखो इसने कहा है कि ये जो पॉलिसी है इसको तश्कील किया गया था इन ज़रूरियात की वजह से। अच्छा, कौन सी ज़रूरियात थी? उसने कहा ये जो मुल्क के जो इब्तदाई साल थे, कहता जब इसको डील करना पड़ा था इंडिया के साथ, और इंडिया कैसा था? अनफ्रेंडली इंडिया के साथ जब इसको डील करना पड़ा। और उसने कहा ये वाली जो सिचुएशन थी, मतलब ये जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स थी दोनों साइड्स के ऊपर, मतलब इसके वेस्ट में और ईस्ट में दोनों साइड्स पे। और उसने कहा ये वो वाली प्रॉब्लम्स थी जिसको दिया गया था, जो छोड़ी गई थी किसके जरिए? उसने कहा ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, इनके जरिए, मतलब इनके जरिए ये मिली थी। अच्छा, अब ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना यहाँ पे कॉलोनियलिज्म, ये क्यों यूज़ किया? जब ये आगे क्या पढ़ते जाओगे तो ये वाज़ह होता जाएगा कि क्यों इसने ये वाला वर्ड यूज़ किया है कि हमें ये वहाँ से मिली थी। एन अर्ली कॉन्फ्लिक्ट, उसने कहा वो वाला कॉन्फ्लिक्ट जो अर्ली था, जो शुरुआती झगड़ा था, किसके साथ? विद इंडिया, इंडिया के साथ, भारत के साथ। एंड कंटिन्यूइंग टेंशंस, और वो वाले टेंशंस, वो वाले आप ये समझ लो हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, लड़ाइयाँ, मसले जो कंटिन्यूइंग हैं, जो अभी भी ऑन गोइंग हैं, जो मुसलसल हैं, जो जारी हैं। अच्छा, किसके ऊपर? उसने कहा ओवर कश्मीर, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के हवाले से। वॉज अकम्पनीड बाय इरिटेंटिस्ट, कहता वॉज अकम्पनी बाय। देखो अकम्पनी बाय का मतलब था उसके साथ साथ। अकम्पनी बाय का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो एक साथ हो रही है, इसके साथ साथ ये चीज़ थी, ये वाले क्लेम्स थे। इरिटेंटिस्ट का मतलब क्या होता है? ये जो डिमांड थी उनकी ज़मीन वापस लेने के, ये जो दावे थे ऑफ सक्सेसिव अफगान गवर्नमेंट्स। अच्छा, किन के? कहता है ये जो एक के बाद एक आने वाली अफगान गवर्नमेंट्स थी। हु क्वेश्चन द बॉर्डर विद पाकिस्तान, कहता जिसने सवाल उठाए। अच्छा, किसको लेकर? उसने कहा ये जो सरहद थी जो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। डीमार्केटेड, कहता जिसको डीमार्क किया गया था, जिसको मुकर्रर किया गया था, जिसको मार्क किया गया था एज द ड्यूरेंट लाइन, इस लाइन के तौर पर कि ये पाकिस्तान और अफगान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसको ये वाला नाम दिया गया था बाय द ब्रिटिश। किसके जरिए? ब्रिटिश के जरिए, ब्रिटिश रूल के जरिए, मतलब उन्होंने इस चीज़ को सेट किया था। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, पहले इसकी वो कैप्चर कर लो, फिर एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो निकल जाए। कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं? ये जो लड़ाई थी, झगड़ा था, ये जो सामना करना है, आप ये समझ लो जो क्लैश है, डिस्प्यूट है। और किसके साथ था? इंडिया के साथ था। और किस चीज़ के ऊपर था? और उसने ये चीज़ मेंशन कर दी। इनके साथ साथ ये वाली चीज़ें जो थी ये अकम्पनिंग बाय थी। अकम्पनी बाय का मतलब क्या होता है? वो भी चीज़ें जो हैं वो एक साथ हो रही थी। मतलब जैसे आप ये समझ लो कि इंडिया के साथ मसला चल रहा था और उसी वक्त अफगानिस्तान के साथ भी मसाइल थे, मतलब वहाँ पे भी ये वाली सिचुएशन जो है वो चल रही थी। अच्छा, सक्सेसिव किसको बोलते हैं? सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी आने वाली। अच्छा, क्वेश्चन करने का मतलब होता है सवाल उठाना। ठीक है, अगर आपको कोई शक है, कोई एतराज़ात हैं, उसको सामने लाना, सामने रखना। डीमार्केटेड का मतलब होता है जिसका निशान लगाया गया था, जो बाउंड्री सेट की गई थी, जो मुकर्रर किया गया था, जो लकीर खींची गई थी। और किसके रूप में? ये एज लगा के उसने नेम मेंशन कर दिया। अब आगे देखें। द टिरानी ऑफ जियोग्राफी, कहता है ये वाली जो टिरानी थी, ये जो जुल्म था, ये जो कंट्रोल था, किसकी वजह से? उसने कहा ये लोकेशन की वजह से। इम्पोज्ड हैवी बर्डन्स ऑन पाकिस्तान, कहता है ये इम्पोज करता है, ये ज़बरदस्ती डालता है किस चीज़ को? बहुत ही बड़े जिम्मेदारी को, या आप ये समझ लो बर्डन को, प्रेशर को, किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर।
तो देखो इसमें कहना क्या जा रहा है, इसमें यही कह रहा है ना कि पाकिस्तान की जो जगह थी, जो लोकेशन थी, वो ही ऐसी थी कि उसने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया, मुश्किलात डाल दी। इसको आज सिक्योरिटी रिस्क फेस करना पड़ रहे हैं, बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल स्ट्रेस है। अच्छा, इम्पोज करने का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर, किसी के पल्ले डाल देना, किसी चीज़ को लागू कर देना। और जियोग्राफी मतलब ये जो लोकेशन थी उसकी बात कर रहा है। अब आगे देखो, कहते कि बट द लेसन लर्न, कहता वो वाला लेसन जो लर्न किया गया था, जो सीखा गया सब था, फ्रॉम द कंट्रीज अर्ली ईयर, कंट्री के अर्ली ईयर से, मतलब मुल्क के जो इब्तदाई साल थे वहाँ से, वॉज द स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव ऑफ कीपिंग वन फ्रंट डिफ्यूज्ड। वो क्या था, वो ये वाला इम्पेरेटिव था, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप ये समझ लो ज़रूरत थी। अच्छा, किस चीज़ की, ऑफ कीपिंग रखने की, वन फ्रंट डिफ्यूज्ड, इसका जो एक साइड है, इसकी जो एक डायरेक्शन है वो डिफ्यूज्ड रहे, वो पुरस्कून रहे, वो कम डेंजरस रहे, वो न्यूट्रलाइज्ड रहे। एज एक्टिव मिलिट्री इंगेजमेंट, कहता है ये जो ऐसी इंगेजमेंट है, मिलिट्री इंगेजमेंट का मतलब है ये जो सीधी सीधी जंग है, ये जो फाइट है, कहाँ, ऑन बोथ बॉर्डर्स, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, दोनों सरहदों पर, वॉज रिगार्डेड एज, उसको समझा गया था अनसस्टेनेबल। ये वो चीज़ थी जो ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, उसको ये समझा जाता था। अच्छा, इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक बहुत ही ज़रूरी, एक ऐसी चीज़ जो लाजमी करनी हो, ये चीज़ इम्पेरेटिव है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल काम, जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और इंगेजमेंट मतलब ये जो फाइट है, इनकी लड़ाई है, ये जो जंग जैसे हालात हैं। अनसस्टेनेबल का मतलब है बहुत मुश्किल है, मतलब ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। तो देखो इन लाइंस में उसने यही बात की है कि जो लेसन पाकिस्तान ने सीखा था ना अपने अर्ली ईयर्स में, वो एक ज़रूरत थी। वो ज़रूरत क्या थी, वो ये वाली ज़रूरी चीज़ थी कि इसका जो एक फ्रंट है, इसकी जो एक साइड है, वो डिफ्यूज्ड रहे, मतलब वो काम रहे, क्योंकि दो बॉर्डर्स पर एक साथ लड़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अनसस्टेनेबल है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती कि टू फ्रंट्स के ऊपर फाइट की जाए। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो सोची समझी हो, मतलब सोच समझ कर बनाया हुआ प्लान, मतलब दूर का सोच कर आपने वो वाली प्लानिंग की है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डिसीजन है तो आप वो उसको बोलोगे ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, मतलब एक सोचा समझा फैसला है। दिस वॉजंट समथिंग पाकिस्तान कुड ऑलवेज कंट्रोल, कहते दिस वॉज नॉट समथिंग, कहते कि ये वो वाली बात नहीं है, दिस वॉजंट समथिंग, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान कुड ऑलवेज कंट्रोल, जिसको पाकिस्तान जो है वो हमेशा कंट्रोल कर सके, काबू कर सके। बट इट्स सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, लेकिन इसकी ये वाली जो प्लानिंग है, ये जो सेफ्टी प्लानिंग है, एम्ड एट, जिसका मकसद है, जिसका पर्पस है, क्या चीज़, अवॉइड करना, मतलब स्टॉप करना, बचना, किस चीज़ से, अ डबल स्क्वीज, मतलब एक ऐसे प्रेशर से जो दो तरफा है, जो दो तरफ से आ रहा है। अच्छा, कहाँ से, फ्रॉम टू हॉट बॉर्डर, ये जो दो टेंस बॉर्डर हैं यहाँ से, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसने ये बड़ा ही अच्छा सेंटेंस बनाया। इसमें उसने क्या बात की, उसने कहा ये वो चीज़ नहीं है जिसको पाकिस्तान हमेशा कंट्रोल कर सकता है, कि मतलब इसके साथ जो इसकी नेबर कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो किस तरह से बिहेव करेगी। तो इसलिए उसने ये वाली प्लानिंग की, जिसका मकसद ये था कि वो ऐसी सिचुएशन से बच जाए जिसमें ये जो टू डेंजरस बॉर्डर हैं इनके साथ सामना करना पड़े एक ही वक्त में। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करो। अच्छा, एंड एट जो है ना ये अपने बाद जिरन को लेता है, इसलिए यहाँ पे अवर्टिंग आया, अवर्ड नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब तो बचना। डबल स्क्वीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ऐसा प्रेशर जो दो तरफा है, दो तरफ से आ रहा है, ठीक है, बड़ी टाइट सिचुएशन है उसकी बात कर रहा है।
और कहाँ से, यहाँ से। हॉट बॉर्डर्स का मतलब क्या, टेंस बॉर्डर्स की बात कर रहा है, तनाव वाली जो सरहदें हैं। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय पाकिस्तान एफर्ट्स, कि ये जो चीज़ है मतलब ये पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। उसने कहा इज एग्जाम्प्लीफाइड, ये वाज़ेह होती है, ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। किस तरह से, बाय पाकिस्तान एफर्ट्स, कहता पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हैं टू प्रिवेंट, रोकने की, स्टॉप करने की, किससे, एनी फ्लेयर अप ऑफ टेंशंस, ये जो टेंशंस हैं, ये जो तनाव हैं, इनका जो फ्लेयर अप है, फ्लेयर अप का मतलब होता है अचानक से बढ़ जाना, अचानक से इंक्रीज हो जाना। किसके साथ, विद इंडिया, इंडिया के साथ, इन द 1980s, मतलब 1980 के टाइम की बात कर रहा है। ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, कहता इस दौरान जब इसकी लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट थी, इसका जो लंबे अरसे तक ये जो इसकी पार्टिसिपेशन थी, ये जो शामिल होना था, किसमें, इन द यूएस लेड मिलिट्री कैंपेन, इस मुहिम में जो कैसी थी, यूएस लेड थी, मतलब अमेरिका की रहनुमाई में जो मुहिम चली थी वो वाली, उसमें। अच्छा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द रशियन ऑक्यूपेशन, ये जो रशिया का कब्जा था, किसका, कहता ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान पर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, ये जो ऊपर इसने पॉलिसी और ये चीज़ों को डिस्कस किया ना, उसने ये दिखाया है, उसने कहा ये वाली चीज़ देखो। कहता पाकिस्तान ने जो 1980s में किया था, कहता पाकिस्तान कहाँ बिजी था, पाकिस्तान हेल्प कर रहा था यूएस को फाइट करने में, मतलब रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में। तो कहता ये जो वॉर थी, ये तो सबको पता है कि ये काफ़ी लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट थी, मतलब काफ़ी सालों तक चली थी, ठीक है। कहता जो कि ये चीज़ पाकिस्तान ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व था ना, तो इसने पूरी कोशिश की थी कि ये इंडिया के साथ कोई टेंशन्स ना क्रिएट करे, क्योंकि पाकिस्तान ने चाहता था कि उसको एक और कॉन्फ्लिक्ट को डील करना पड़े, क्योंकि वो एक साइड पे तो ऑलरेडी डील कर रहा था। तो कहता ये चीज़ वो ऑलरेडी देख चुके हैं, ये चीज़ वाज़ेह हुई है। It is also illustrated by the post 9/11 decade, कहता it is also illustrated, मतलब ये भी दिखाई देती है, किससे, किस जरिए, कहता ये जो पोस्ट 9/11 decade था, मतलब 9/11 के बाद के जो 10 साल हैं उनमें, कहता when पाकिस्तान became, जब पाकिस्तान बन गया अ फ्रंट लाइन स्टेट, मतलब एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल फोर फ्रंट पे था वॉर के, मतलब जंग के बिल्कुल करीब मुल्क, इन द यूएस वॉर ऑन टेरर, मतलब ये जो अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो वॉर थी, ये जो जंग थी, ठीक है। टेरर का मतलब क्या है, दहशतगर्दी की बात कर रहा है। एंड कोऑपरेटेड, और इसने कोऑपरेट किया, साथ दिया, ताउन किया, किस चीज़ पे, इन द यूएस नेटो एफर्ट, इनकी जो कोशिशें थी। अच्छा, किस चीज़ की, उसने कहा टू डिफीट द तालिबान, डिफीट करने के लिए, शिकस्त देने के लिए तालिबान को, एंड टेररिस्ट ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को, ये जो दहशतगर्दी के जो गिरोह थे, अच्छा कहाँ पे थे, बेस्ड इन अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब जल्दी से इसकी वोकैब देखो। इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है शोन, ये चीज़ दिखाई गई, इस चीज़ को समझाया गया, ये भी आप समझ सकते हो, इसका मतलब ये भी होता है वैसे। अच्छा, फ्रंट लाइन स्टेट का मतलब होता है ये मेन कंट्री बन गई थी, सबसे आगे वाली कंट्री, साथी, आप ये समझ लो। कोऑपरेट करना मतलब हेल्प करना, ताउन करना। इंडियाज मिलिट्री मोबिलाइजेशन अलोंग द बॉर्डर, कहता है इंडिया की ये जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन थी, इंडिया की ये जो इसने अपनी फौज को ये जो तैयार किया था, हरकत में लाया था, अलोंग द बॉर्डर मतलब सरहद के पार, सरहद के करीब, नियर द बॉर्डर। कहता आफ्टर अ टेरर अटैक, कहता एक ये वाला जो अटैक हुआ था, दहशतगर्दी का जो हमला हुआ था, किस पे, ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इन 2002, यहाँ पे जो हुआ था, कंपेल टू पाकिस्तान, उसने कंपेल कर दिया, उसने मजबूर कर दिया किसको, पाकिस्तान को, टू डील विद, कि वो सामना करे, निपटे, टू हॉट फ्रंट्स, मतलब दो टेंस साइड से, दो टेंस बॉर्डर से, फॉर सम टाइम मतलब कुछ अरसे के लिए,
तो कंपेल होने का मतलब क्या, किसी को मजबूर करना, फोर्स करना, उस पर दबाव डालना। हॉट फ्रंट्स वही वाली बात आ गई, टू ये जो 10 साइड्स हैं। अब आगे देखो, कहता बट यूएस मीडिएशन, कहता है लेकिन ये जो यूएस की मीडिएशन थी, ये जो यूएस का बीच में आना था, हेल्प्ड, उसने मदद की टू एंड द पाकिस्तान इंडिया मिलिट्री स्टैंड ऑफ, उसने हेल्प की कि वो ख़त्म करें पाकिस्तान इंडिया का ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, ये जो इनका आमना सामना है, ये जो आप ये समझ लो जब दो आर्मीज जो हैं एक दूसरे को फेस करती हैं। स्टैंड ऑफ क्या होता है, स्टैंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें कोई सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होती, वहीं पे रुक जाती है। तो वो इसी वाली टेंस सूरत हाल की बात कर रहा है जिसमें वो आगे थे। What followed was perhaps, कहता what followed, कहता जिसने फॉलो किया, इसके बाद जो हुआ, was perhaps, कहता वो शायद था, क्या था, the longest period of uninterrupted diplomatic engagement, कहता ये वाली एंगेजमेंट जो कि कैसी थी, कहता द लॉन्गेस्ट पीरियड, मतलब सबसे लंबे अरसे वाली, और कैसी थी, अनइंटरप्टेड थी, मतलब बगैर रुके थी। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट मतलब ये जो इनके ऑफिशियल्स बातचीत कर रहे थे, ये जो दो कंट्रीज के दरमियान में ये जो बातचीत हो रही थी, बिटवीन द टू कंट्रीज, दो ममालिक के दरमियान में, इन अ कॉम्पोजिट डायलॉग। कॉम्पोजिट डायलॉग का मतलब क्या है, इसका मतलब है मुकम्मल बातचीत का ये जो प्रोसेस था, ये जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इनके दरमियान में डिस्कशन होती थी, बातचीत होती थी। तो इसमें असल में उसने क्या कहा, उसने कहा अमेरिका की मदद से क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये जो मिलिट्री टेंशन थी ये कम हो गई। तो फिर उसके बाद जो हुआ वो ये बताया उसने कहा दोनों मुल्कों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। और ये कैसा सिलसिला था, उसने कहा लंबे अरसे तक था, बगैर रुके हुए था, इसलिए उसने उसे कहा है कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग था, हर टॉपिक पे बातचीत थी, मतलब फाइट वगैरह तो दूर की बात है, सारी डिस्कशन चल रही थी। इनफैक्ट कहते दर हकीकत वन ऑफ प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ आस्क, कहता अच्छा इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है वन ऑफ, मतलब जो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के जो आस्क थे, जो रिक्वेस्ट थे, उनमें से जो एक था वो क्या था, ऑफ द अमेरिकन्स, अमेरिकन से, अमेरिका से, देन वॉज फॉर वाशिंगटन, तब मतलब देन का मतलब क्या होता है, उस वक़्त, उस टाइम में वो क्या था, वाशिंगटन के लिए, टू वॉच पाकिस्तान बैक, कि वो क्या करे, वो पाकिस्तान का ख्याल रखे या पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, इसलिए बैकवर्ड यूज़ हुआ है। वाइल जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस वर इंगेज, कि ये जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी वो इंगेज थी, वो बिजी थी, मसरूफ़ थी, किस चीज़ में, ऑन द अफगान बॉर्डर्स, यहाँ पे अफगान की सरहदों पर। अच्छा देखो, अब इसमें उसने ये बात की है कि जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे ना, उनकी जितनी रिक्वेस्ट थी, जितनी डिमांड्स थी, उनमें से एक डिमांड उनकी ये थी, एक फेवर मतलब उन्होंने चाही थी, उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो इंडिया है वो कोई ट्रबल क्रिएट ना करे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त जो था वो बिजी था अफगान बॉर्डर पे। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ओब्लाइज्ड, कि ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी, अमेरिका की जो हुकूमत थी, वो ओब्लाइज्ड हुई, मतलब वो अग्री हो गई, वो मान लिया, उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, वो इस पर राजी हो गए। कहते टुडे हाउएवर, कि आज ताहम पाकिस्तान फेसेस अ 3 फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज, कि जो पाकिस्तान है वो सामना कर रहा है किस तरह के सिक्योरिटी चैलेंज से, हिफाजत के मसले से, उसने कहा जो 3 फ्रंट का है, मतलब जो 3 डायरेक्शन से है, मतलब कई तरफ से इसके ऊपर ये चैलेंज आएगा। अच्छा अब वो आगे बताएगा कि ये 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद इसको स्टॉप कर देते हैं। कहता ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, कि ये वाले फ्रंट के ऊपर, इस साइड पर, कहता एन इम्प्लेकेबल फो, कहता ऐसा दुश्मन जो माफ नहीं करता, जो फॉरगिव नहीं करता, कहता कंटिन्यूस, वो जारी है, टू इशू थ्रेट्स,
क्या करने के लिए? धमकियां देने के लिए। एंड इंसिस्ट, और जोर देने के लिए, इट्स ऑपरेशन सिंदूर, मतलब इस चीज के ऊपर जोर देने पर। कहता द नेम ऑफ इट्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान इन मई। उसने बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है। उसने कहा जो मई में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो की गई कार्रवाई में जो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम जो था वो ये था, इज नॉट ओवर। कहता ये अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। कहता एक साइड ये है, अब दूसरी बताएगा। ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, कहता अगर वेस्ट साइड पे देखा जाए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिमेन इंगेज। कहता ये जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है वो अभी तक इंगेज हैं, वो अभी भी इन्वॉल्व हैं, उलझे हुए हैं। किसमें? इन हॉस्टिलिटीज, मतलब लड़ाइयों में, झगड़ों में, दुश्मनियों में। पाकिस्तान ऑल्सो अलेजेस कि पाकिस्तान जो है वो ये भी कहता है, ये भी क्लेम करता है, एक्टिव कोलिजन बिटवीन काबुल एंड न्यू दिल्ली इन टेररिस्ट अटैक्स ऑन द कंट्री। मतलब ये जो चुपचाप मिलकर काम करना है, किनके दरमियान में? काबुल और इंडिया के दरमियान में। अच्छा, किस चीज़ में? इन अटैक्स में, जो ये वाले हैं, दहशतगर्दी के जो हमले हैं, ऑन द कंट्री पर, मुल्क पर। कहता था थर्ड फ्रंट इज एट होम। कहता आप तीसरे फ्रंट की बात कर लो, क्योंकि इसने 3 साइड्स की बात की थी ना। अब थर्ड फ्रंट के ऊपर क्या है? उसने कहा वो एट होम है, वो मुल्क के अंदर है। रिफ्लेक्टेड इन द सर्च, कहता जो कि रिफ्लेक्ट हुआ था, जो कि नजर आया है, जो कि दिखाई दिया है, किसमें? एक सर्च में, एक इंक्रीज में। वो इंक्रीज किस में था? इन मिलिटेंट अटैक्स, ये वाले जो हमले हैं, ये जो आर्म्ड ग्रुप्स के जरिए किए जाने वाले हमले हैं। दैट इज अंडरमाइनिंग डोमेस्टिक पीस एंड स्टेबिलिटी। कहता जो कि अंडरमाइन कर रहे हैं। अंडरमाइन करने का मतलब होता है कमजोर करना, डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। किसको? डोमेस्टिक पीस को और स्टेबिलिटी को, मुल्क के अंदर जो अमन है उसको, और इसका ये जो काम कंडीशन है, ये जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो इसका ऑर्डर है, जो इसका निज़ाम है, उस चीज़ को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि इसमें एक सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।